जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज आपको करेला, खीरा, लौकी, तोरई कुछ भी लगाएं उसके प्रथम परिचर्या आप क्या करें, एकदम कोशिश करूंगा कि जो मैं कर रहा हूं वही आपको बताऊं, वही आपको दिखाऊं। ये देखें, 27 मई को मैंने करेले का रोपाई किया था। 100% जर्मिनेशन हो गया है। अब जर्मिनेशन होने के बाद जो दिक्कतें आएगी उसको बेहतर ढंग से हैंडल आप कैसे करें, क्या रणनीतियाँ अपनाएं, क्या करें वो सुन लें। जैसे ही ये 2 पत्ते के होंगे आपका खीरा, करेला, लौकी, तोरई, आप ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको अगर मेरी हथेली पर दिख रहा है, ये लाल कीड़ा, रेड पंपकिन बीटल, एकदम स्पष्ट दिख रहा है बेटा, रेड पंपकिन बीटल, ये तुरंत इस नन्हे पत्तों को खा जाएंगे। ये एक समस्या होगी कि रेड पंपकिन बीटल, दूसरी समस्या गलन होगा, डैम्पिंग अप होगा। किसान साथियों, ये जो छोटा सा नाजुक सा बच्चा है, इसके लिए आप कोई एंड बैंड हार्ड दवाई ना मारें। जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। पहली परिचर्या जैसे 2 पत्ते की देखिए निकल चुका है, ये बीज पत्र के बाद 2 ही पत्ते निकले हैं, तुरंत जो है 1 ml इमिडाक्लोरोपिड, जो नाम बता रहा हूँ, A1 लीजिए या तो कन्फिडोर लीजिए, फालतू फालतू कंपनी का नहीं लीजिएगा। 1 ml इमिडाक्लोरोपिड प्रति लीटर। एक तारा थाइमेथोक्साम जो है, एक तारा सिजेंटा की आधा ग्राम प्रति लीटर, और साफ पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर दे करके कल मैं इन पौधों को दे चुका हूँ। परिणाम स्वरूप अभी जो मैंने आपको रेड पंपकिन बीटल दिखाया वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो पहला स्प्रे क्या क्या बताया, साफ 2 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड 1 ग्राम, एक तारा आधा ग्राम दे करके मात्रा ऐसे मारें, देखे जो स्प्रे पंप से आप मारिएगा ताकि थोड़ा सा दवाई आपके जड़ों में भी चल जाए। जड़ में दवाई चल जाएगा तो ये छोटे पौधों के लिए एक तरह से बोलिए कि रामबाण घुट्टी का वो काम करेगा। अब है हमें जड़ों का अच्छा विकास करना होगा। ये जो छोटे छोटे घास दिख रहे हैं, इनको समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब इन जड़ों के विकास के लिए ये देखें, मैं ला के रखा हूँ, ये ह्यूमिनोज 98 ह्यूमिक एसिड, जो भी आपके पास हो, 1 ग्राम प्रति लीटर, 19-19 2 ग्राम प्रति लीटर, इस तरीके से दे दें। ये देखें, मैं लगभग आपका 60 लीटर पानी लिया हूँ। इस तवेले में 60 लीटर पानी है, तो ये 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड इसमें डाल दे रहा हूँ। जो भी अच्छे क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड होगा, अगर आप इसे तुरंत चलाएंगे तो ये घुलेंगे नहीं। इस ह्यूमिक एसिड को घोल लें, और घोलने में थोड़ा सा समय लगेगा किसान साथी। इसे अभी ना छुएं, ना हिलाएं, ना डुलाएं, नहीं तो ये अच्छी तरीके से हिलेंगे नहीं, ये चिपक जाएंगे चॉकलेट की भांति। मिट्टी वाला तो तुरंत घुल जाएगा। और इस ह्यूमिक एसिड और 19-19 के मिक्सचर को, 19-19 हो सके तो आप, छोटे पौधे हैं, 1 ही ग्राम दें। ये इसे इस तरीके से घोल लिया हूँ। ये देखें, घोलने के बाद एक थाले पर 50-100 ml से तो नहीं कम होगा। अगर ड्रिप है तो आप एकड़ में 3 किलो चला दें, नहीं तो इस तरह मेरे तरह से घोलें, और इस तरीके से आधा लीटर ह्यूमिक एसिड प्रति थाले डाल दें। और 19-19 ये काम अगर आप 3 बार कर रहे हैं तो जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होगा किसान साथियों, और बहुत ही बेहतरीन है। कोई भी छोटा पौधा, इसमें 3 ड्रेंचिंग में बार बार बोलता हूँ, पहले वो जो साफ इमिडाक्लोरोपिड एक तरह वो स्प्रे के साथ ड्रेंच भी हो जाना चाहिए, स्प्रे पंप से दीजिएगा। दूसरा ये ह्यूमिक एसिड और 19-19 का, और तीसरा अगर नहीं भी लिए तो चलेगा। अब बात आती है कि इन घासों को अच्छी तरीके से हटाइए, इसमें निराई गुड़ाई करिए, और खाद एक देना होगा। खाद अभी नहीं, 1-2 पत्ते और निकलेंगे तब मैं खाद दूंगा। खाद अगर सत्यरंजन पांडा सर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो की आ रहे हैं, किसान साथियों को बोलूँगा, ये जो मेरा थाला या पौधे के आसपास के इस क्षेत्र में अगर हम खाद डालें, इस क्षेत्र में, तो जड़ों को मैक्सिमम मिल पाएगा। और इसके बजाय अगर आप पूरे खेत में छींट देंगे खाद को, तो कम से कम लाभ मिल पाएगा। सोच के देखिए, 1 एकड़ खेत में मैं बोलता हूँ 50 से 60 किलो DAP, 43,000
560 स्क्वायर फीट में आप 60 किलो डीएपी छींटेगा तो समुद्र में जैसे खो जाता है नमक, उसी तरीके से वो डीएपी भी आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पौधों के आसपास, पौधों से थोड़ा सा दूर, ये एक इतना दूरी पर आप खाद को डाल करके ये कर दें। किसान साहब एक बात बता दूं, ये देख रहे हैं, रोज कुछ न कुछ काम करना होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं खेती मैं एक बार रोप दिया और शेड्यूल पर चलूँगा, तो शेड्यूल पर कभी खेती नहीं होगी। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ करना होगा। इन्हें छोटे बच्चों के भांति माफिक जतन करना होगा। जैसे कल मैंने साफ इमिडाक्लोरोपिड और एक्तारा डाला था, आज ह्यूमिक एसिड डाल रहा हूँ, कल इसमें अब फिर जीवामृत डाल दूंगा। तो इस तरीके से एक क्रमबद्ध रूप से मैं काम को करते जाता हूँ कि नहीं, खाना तो मुझे एकदम एक्सीलेंट देना होगा। फिर कई दिन बाद जो है मैं इसमें दानेदार खाद डालूंगा। बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि खेती किए हैं तो इन्हें स्टेप वाइज जतन करिए। कैसे घाटा होगा, अगर बम्पर उत्पादन मिल जाए तो घाटा कभी नहीं होगा। तो बम्पर उत्पादन के लिए जो बोल रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, बातों को बहुत आराम से सुनिए, गौर करिए और चीज़ों को करिए। एकदम आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि सिर्फ केमिकल नहीं और सिर्फ ऑर्गेनिक भी नहीं। जैसे हम जहर भी देंगे तो इसमें अमृत भी डालेंगे, जैसे दूध, गुड़, ये ह्यूमिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, जीवामृत, आपका जदाम सल्फर भी मैं बना के रखा हूँ, वो भी इस पर डालूंगा। तो और आपको बस यही रिक्वेस्ट होगा, ज़रा सा सोचिए। आप सभी किसानों को मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक थाला है और यहाँ पर एक 6 फीट की दूरी पर अगर एक थाला है, और इस बीच में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ अगर खाद पड़ी हुई रहे तो पौधे जब बड़े होंगे तब उठाएंगे। ये नन्हे पौधों को अगर खाद उठाने के लिए सामने चाहिए, लेकिन एकदम सटा के खाद ना दें। बार बार बोल रहा हूँ, इतना दूर पर खाद डालें। ये इधर बीच में खाद डाल के, बीच में खाद डाल के खादों को व्यर्थ न करें, अपने जेब को ज़्यादा भारी ना करें। इस इलाके में अगर आप खाद देंगे तो पौधे मैक्सिमम उठाएंगे, लेकिन उधर की मिट्टी को हार्ड ना करें, ज़्यादा ये ना करें। तो आज की प्रथम परिचर्चा शुरू से देखिए, एकदम आपको स्पष्ट बता दूं, पहले जो बोले इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे और ड्रेंचिंग 19-19 और ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग, तब इसमें गुड़ाई करिए, दानेदार खाद दीजिए और जीवामृत चलाइए। देखिएगा कैसे नई खेती अच्छी होगी। और उसके बाद जैसे ही पौधे 15-16 दिन 18 दिन के हो जाए, तुरंत हेलीकॉप्टर डोज डाल दूंगा, इन्हें भागने के लिए बाध्य कर दूंगा। तो बस इतना सा बता रहा हूँ, जो मैं खुद अपने छोटे से खेत पर करता हूँ वही आपको बताता हूँ और वही आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के खेत पर ले जा करके, जो किसान साथी बहुत किसी तरीके से किया है और बोलेंगे ये देखिए किसान साथी ये हो गया, वो हो गया, लाखों कमा लेंगे। बिल्कुल नहीं, धरातल पर पैर रखे के चलिए, अच्छी होगी खेती। खेती के लिए जो एकदम स्पेशल फंडा की बातें हैं कि रोज़ खटिए, जब आपको मौका मिले रोज़ खटिए, रोज़ थोड़ा बहुत भी जो काम करना है रोज़ ऑब्जर्व करिए, अच्छी होगी। लेकिन वीकली इनको नहीं, रोज़ की देखभाल की ज़रूरत होती है, तब जा कर के कहीं 2 पैसा मिलेंगे। और जो भी किसान साथी आप घाटा खाते हैं खेती में, बस एकदम इतना जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं कि रोज़ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं सही से। छोटे ये जो छोटे पौधे हैं, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप हार्ड दवाई मार देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें, स्टेप वाइज बता रहा हूँ, स्टेप वाइज करिए, अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं। अगर समय ना भी मिले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल मैं इसमें जीवामृत बनने दूंगा और जीवामृत डाल दूंगा। आज ये जो ह्यूमिक एसिड का घोल को ड्रेंचिंग कर रहा है, कल ये देखिए इस तरीके से कल जो है इसमें जीवामृत 3 दिन पर बन जाएगी, तो जीवामृत डाल दूंगा। और दानेदार खाद जो डालूंगा वो आपके सामने डालूंगा, और वो दानेदार खाद एकदम स्पेशल होगी और आपकी खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। यहाँ पर मैं बात बता दूं, जो मैं अपने खेत पर डालता हूँ वही बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई गलत चीज़ डालूंगा, एक चीज़ जान ले, तो आपका तो नुकसान बाद में होगा, पहले मेरा नुकसान होगा, मेरी खेती खुद की खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं करके बताता हूँ। तो चलिए
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 1-2 किसानों को ज़रूर भेज दीजिएगा। चीज़ों को फॉलो करिएगा, बातों को गौर से सुनिएगा, स्किप करके भागे हैं और फंसिएगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।